साहब सरकार में आप हैं, चुनौती हमको देते हैं, सरकार में आप हैं, व्यवस्था आपको करनी है, आपकी व्यवस्था जनता के बीच में नहीं है। इसलिए आप लोग देश में रहकर और जनता के लिए क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार है, सरकार ने अभी तक क्या किया? सरकार एक हेलीकॉप्टर दिया, हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। मजदूर गरीब की चिंता न कर कर और बाढ़ पीड़ितों की चिंता न कर कर इनको सिर्फ नमस्कार, आप देख रहे हैं एएचओ न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राजद के प्रदेश प्रवक्ता उमाशंकर यादव। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त पूरे बिहार बाढ़ के चपेट में है। वही बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लापता हो चुके हैं। उनके लापता की सूचना बीजेपी के द्वारा फेसबुक पोस्ट के जरिए किया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जो बिल्कुल बिहार से लापता हो चुके हैं, कोई भी व्यक्ति अगर सही जानकारी देते हैं तो बीजेपी के द्वारा जानकारी देने वाले व्यक्ति को उचित इनाम भी दिया जाएगा। साथ ही साथ स्मार्ट मीटर को लेकर के भी बातचीत करेंगे, क्योंकि इस वक्त बिहार के लोग स्मार्ट मीटर से काफ़ी खासा परेशान नजर आ रहे हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले नेता प्रतिपक्ष के आह्वान पे राजद के नेताओं ने पूरे बिहार में प्रखंड स्तर से लेकर के जिला लेवल तक एक दिवसीय धरना पर बैठे थे। इन सभी विषय पे सीधा आज प्रदेश प्रवक्ता से हम बातचीत करेंगे कि आखिर इन सभी मुद्दों पे ये क्या कुछ कह रहे हैं। उमाशंकर जी, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके भी, दोनों आदमी के चैनल के जितने भी दर्शक हैं, नवरात्रि के इस पावन पर्व में आप सभी लोगों को हमारे तरफ से तमाम देशवासियों को, बिहारवासियों को, खासकर ढाका विधानसभा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। उमाशंकर जी, बिहार के लोग इस वक्त बाढ़ से काफ़ी पीड़ित है। वही आपके नेता प्रतिपक्ष बिहार को छोड़ करके विदेश में मौज कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का दावा है कि जो लोग लापता तेजस्वी यादव को जानकारी देंगे उनको उचित इनाम दिया जाएगा। क्या कहेंगे भाजपा के लिए? देखिए आरिफ जी, भाजपा के लोग को दिन में दिखाई नहीं देता है, और शायद आपको मालूम है जिन्होंने पोस्ट किया होगा, जी जी, दिन में उसी को दिखाई नहीं देता है जिसका नाम उल्लू है। सरकार में ये लोग है, सरकार डबल इंजन की सरकार है, भारत सरकार इनकी है, बिहार सरकार इनकी है। तो सरकार को बाढ़ पीड़ितों को मुहैया सुविधा मुहैया कराया जाए। नीतीश कुमार तो लगातार हवाई सर्वे कर रहे हैं। अरे हवाई सर्वे से मुहैया नहीं होगा। हमारे लोग, हमारे दल के लोग बढ़ चढ़ के नाव पर चढ़कर जाकर खाद्य सामग्री बांट रहे हैं। 7,000 रुपया देने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया। अरे 7,000 रुपया ऐलान दिया, तब तक लोग मर जाएगा भूखे। अभी तत्काल जो मेरे तमाम वर्कर, तमाम नेता प्रतिपक्ष के आदेश पर, आदरणीय तेजस्वी यादव के आदेश पर हमारे तमाम कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जहाँ पे जिस प्रखंड में बाढ़ आई है वहाँ आरजेडी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। भाजपा के लोग कह रहे हैं बाराती तो तैयार है, दुल्हा ही फरार हो चुके हैं। अरे दुल्हा फरार कब है? दुल्हा तो आज पहुँच गया। दुल्हा तो आज दिल्ली की धरती पर पहुँचने वाला है। वो कौन किस मुगालफत में है? हमारा ये कहना है उनसे, मेरा यह सवाल है, जिसने विजय सिन्हा जी बोले हों, सम्राट चौधरी जी बोले हों, या जदयू के कोई प्रवक्ता बोले हों, मेरा एक सवाल है, आप उनके खोजने में जो इनाम घोषित कर रहे हैं, आज वह इनाम बाढ़ पीड़ितों को बचाने में कर दे, गरीबों को बचाने में कर दे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन आप तो बचा नहीं पाएंगे। तेजस्वी यादव वैशाली के राघोपुर से विधायक है। राघोपुर के भी 23 ऐसा पंचायत है जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। बिल्कुल। लोगों का कहना है कि जब एक नेता प्रतिपक्ष अपने क्षेत्र को नहीं संभाल पा रहे तो बिहार को क्या संभालेंगे? क्या बात करते हैं? तेजस्वी यादव जी पहले से ऑलरेडी, पहले का प्रोग्राम था, बाढ़ आने से पूर्व वो विदेश गए थे। विदेश में उनका कार्यक्रम है, विदेश से लौटती उनकी टिकट है। आज वो पहुंच रहे हैं और उसके बाद राघोपुर की बात जब कह रहे हैं तो राघोपुर में मैं भी, फैसल साहब आदरणीय वहाँ के प्रभारी सैयद फैसल अली साहब एमएलसी हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष के आदेशानुसार सभी लोग पुरा रहे हैं। ये वह राघोपुर के नेता नहीं है, वे पूरे बिहार के नेता हैं। और पूरे बिहार में उन्होंने अपने व्हाट्सएप मैसेज से, फेसबुक मैसेज से सारे वर्करों को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीक्षा बाबू, सारे लोगों को लगा दिए हैं कि जहां जहां बाढ़ आई है वहां वर्कर तैयार रहें, यथासंभव सभी लोग चंदा इकट्ठा करके उनकी मदद हो, गरीब मरे नहीं। लेकिन सरकार मजदूर गरीब की चिंता न कर कर और बाढ़ पीड़ितों की चिंता न कर कर इनको सिर्फ हमारे नेता याद आते हैं। याद कर लीजिएगा, जितना लोग डरा है ना, स्वप्न में भी तेजस्वी यादव उनको याद आ रहा है कि कहीं आ न जाए। गरीबों के आप लोग हमदर्द बनते हैं, राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का बल आप लोग कहते हैं, तो आखिर आपके नेता बीच रास्ते में छोड़ करके फरार क्यों हो गए? भाई नेता बाढ़, आपको बार बार कह रहा हूं कि बाढ़ आने से पहले गए थे ना। नेता का कार्यक्रम आप देखिए, हमारे नेता विदेश कब गए, बाढ़ कब आई? जब लोग यहाँ गरीबी में फंसे हुए हैं, लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो छोड़ करके तो आना चाहिए। देखिए, नेता के आने से समस्या का समाधान नहीं होगा, नेता के आदेश पर।
समस्या का समाधान हो सकता है। काहे कि नेता एक जगह कहीं जाकर किसी का समस्या समाधान करते हैं, लेकिन हमारे वर्कर नेता के आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आदेश पर हमारे पूर्णिया से लेके कस्बा से लेके हर जगह जहां भी बाढ़ आया है, हर जगह वर्कर तैयार है। साहब सरकार में आप हैं, चुनौती हमको देते हैं, सरकार में आप हैं, व्यवस्था आपको करनी है, आपकी व्यवस्था खत्म है, आपकी व्यवस्था जनता के बीच में नहीं है, इसलिए आप तेजस्वी यादव को खोज रहे हैं। आखिर तेजस्वी यादव को खोजने के पीछे रीजन क्या हो सकता है? ये अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए वह जनता का मन भटकाना चाहते हैं। जनता को तेजस्वी यादव कहना चाहते हैं कि अरे बाढ़ में जनता ठीक है, वो विदेश में है, विदेश से उनका टिकट फाइनल होगा, वीजा क्लियर होगा कि हाँ फलाना दिन को लौटना है, देश लौटना है, अपने स्वदेश लौटना है। लेकिन आप लोग देश में रहकर और जनता के लिए क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार है, सरकार ने अभी तक क्या किया? सरकार एक हेलीकॉप्टर दिया, हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। अभी तक पूर्वी चंपारण बता दीजिए, जहां भी बाढ़ आई है वहां हमारे दल के लोग सक्रिय हैं। मैं ये मानता हूं, इस जिला में ये भी मानता हूं कि उनके लोग भी कुछ सक्रिय हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल पूरे तन मन धन से लगी हुई है बाढ़ पीड़ितों की रक्षा के लिए, बाढ़ मजदूरों तक खाना पहुंचाने के लिए, मजदूरों तक। लेकिन जब सरकार में आप हैं, सरकार के एक इशारे पर करोड़ों फाइनेंस हो सकती है, एक इशारे पर सारे डीएमएसपी उसके दरवाजे पर जा सकते हैं, सारा सामग्री उसके दरवाजे पर जाती है, तो क्यों नहीं जा रही है साहब? हमको जितना चिंता विदेश नेता को हमारे खोजने में लगाए हैं, उतनी चिंता उस गरीब की कहाँ है इनको? बाढ़ के पहले जो बांध बांधी जाती है, या पहला राज्य के मुख्यमंत्री जी ने और जल संसाधन मंत्री जी विजय चौधरी जी ने कहा कि मूस के काटने से बांध धस गया। ऐसा होता है क्या? इस राज्य में नीतीश जी और इनके दो डबल इंजन के राज्य में चूहा दारू पी जाता है थाने से, यह सुने हुए थे क्या? और कोरम पूरा कर जाता है कि हाँ चूहा दारू पी गया, चूहा बांध काट दिया। इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है?